फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं लिसनिंग स्किल्स के बारे में। हमें लैंग्वेज लर्निंग में 4 स्किल्स सीखना होता है: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग स्किल्स। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है लिसनिंग स्किल्स। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। और स्किल को जानने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आप वहां पर लिंक दे दूंगा। रीडिंग और राइटिंग स्किल का मैंने वीडियो बना रखा है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा स्पीकिंग स्किल पर, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलना। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी इंटरेस्ट होने जा रही है क्योंकि आज जो स्किल मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है लिसनिंग स्किल। ठीक है, ये लैंग्वेज टीचिंग डेवलपिंग के लिए जो लिसनिंग स्किल जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जो स्किल पढ़ रहे हैं, जैसे इससे पहले हम लोगों ने वीडियो, अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख लेना, वहां मैं लिंक दे दूंगा। मैं बताया हूं रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल के बारे में। आज जो मैं स्किल बात करूंगा वो लिसनिंग स्किल के बारे में, और सेकंड जो होगा वो स्पीकिंग स्किल के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो में बताऊंगा वो स्पीकिंग स्किल के बारे में। तो आज का वीडियो जो होगा वो लिसनिंग स्किल। ये एक लैंग्वेज टीचिंग डेवलपिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें एक टीचर्स की क्या रोल होता है, एक लर्नर की क्या क्या नीड होती है लिसनिंग के लिए, वो सभी बताएंगे हम। और ये क्यों, व्हाई इज लिसनिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, एंड टाइप्स ऑफ लिसनिंग देखेंगे, लिसनिंग अक्रॉस द करिकुलम देखेंगे, है ना, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिसनिंग देखेंगे, है ना, जैसे कि पैसिव लिसनिंग क्या होती है, अटेंटिव लिसनिंग क्या होती है, रिस्पॉन्सिव लिसनिंग क्या होती है ना, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, और अप्रिशिएटिव लिसनिंग, क्रिएटिव लिसनिंग। इस सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डील करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप मेरे वीडियो और चैनल के साथ बने रहो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि लिसनिंग एक जो होता है, लिसनिंग एक हमारा बेसिक टू लर्निंग एंड लैंग्वेज लर्निंग कह सकते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर लैंग्वेज लर्निंग, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल लैंग्वेज, ऑल सब्जेक्ट। आप कहा जाता है कि अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर हो सकता है। अगर किसी चीज को ग्रैप्स करने के लिए, स्पीड पकड़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। तो लिसनिंग, ए गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर। ओके, तो लिसनर इज बेटर देन स्पीकर। ओके, तो लिसनर जो होता है बेटर होता है स्पीकर से, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो इसमें हम बताते हैं आपको, जैसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन होती है वी एक्वायर थ्रू लिसनिंग, है ना। हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं लिसनिंग के द्वारा। वो मेथड क्या क्या हो सकता है, जैसे कि लेक्चर हो सकती है ना, मीडिया हो सकता है, थ्रू मीडिया सोशल इंटरेक्शन हो सकता है ना, स्टोरी हो सकता है, एनेक्डोट्स हो सकता है, यानी छोटे छोटे जो स्टोरी होते हैं उसको हम बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है, सजेशन हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, और एकेडमिकली थ्रू वेरियस एक्टिविटी एट स्कूल। हम लोग जो जिस एकेडमिक, मान लेते हैं जिस स्टेज में पढ़ते हैं, वो हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल, वो मीडियम हो सकता है जिससे हम लोग लिसनिंग के माध्यम से सीख सकते हैं। तो लिसनिंग जो होता है एक्सपोजेज अ पर्सन टू कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी ऑफ द स्पीकर, हेल्प द लिसनर टू एक्वायर न्यू वोकैबुलरी। तो एक लिसनर जो होते हैं वो जो पहले से गेन कर रखा है, मतलब एक्वायर कर रखा है, उसके पास जो चीज है। तो लिसनिंग से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के लिसनिंग से क्या होता है, नए नए वोकैबुलरी गेन करता है, एक्वायर करता है, न्यू साउंड पैटर्न्स, उसके पास बोलने का तरीका। आपको पता होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करोगे, लोगों से बोलोगे, सुनोगे तो आपका जो साउंड का पैटर्न है वो आपका क्रिएट होगा, मतलब एक न्यू साउंड पैटर्न आपके अंदर आएगा। इनेबल द पर्सन टू डिराइव मीनिंग यूजिंग देयर इंडिकेटर लाइक स्टेज, टोन, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। सो मेनी डेवलपमेंट थ्रू द लिसनिंग। ओके,
And now, in our day-to-day life, there is growing change in our communication pattern which has made the skill of listening more important than ever. Okay? जैसे कि आज ऐसी सिचुएशन आ गई है, आज आप देख लो, कोरोना काल में ही देख लो, बहुत सारे क्या हुआ था कि आप फेस टू फेस नहीं मिल सकते हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम या बहुत सारे सॉल्यूशन आपको सुनकर ही सॉर्ट आउट करना है। लाइक डेट की बीपीओ, हेल्पलाइन सेंटर, कस्टमर केयर सेंटर, ये सारी चीजें जो होती है अब लिसनिंग पर आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं सुनते हो तो क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा, आप समझ नहीं पाओगे और यस या नो मतलब आप आंसर रिप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए लिसनिंग जो होता है आपको आपकी एक स्किल है और इस स्किल को जानना और उसको डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमें एक नए मुकाम को पर पहुंचने के लिए। ठीक है, अब ये यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज लिसनिंग इंपॉर्टेंट। तो लिसनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, है ना। लिसनिंग एक फाउंडेशन है लिटरेसी, जब बच्चे इन्फेंसी होता है उस स्टेज में और अर्ली, तो एक लिसनिंग जो मतलब कह सकते हैं कि आप बच्चा जैसे जन्म लेता है तो जब इन्फेंसी स्टेज में होता है या चाइल्डहुड स्टेज में होता है जब बच्चा, तो उस स्टेज में जिस माहौल में इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा वैसा सीख कर वो क्या करता है, ग्रैप्स करता है और चीजों को समझता है। तो अब माहौल इन्वायरमेंट अगर अच्छा रहेगा तो बच्चा का माइंड भी पॉजिटिव वे में ज्यादा जाएगा। ठीक है, लिसनिंग वोकैबुलरी द फर्स्ट वोकैबुलरी ऑफ एनी चाइल्ड, यानी लिसनिंग वोकैबुलरी जो होता है फर्स्ट वोकैबुलरी कहा जाता है कोई भी बच्चा को, विच he acquires through listening to what the caregivers and other people in the social network speak. Exposure to new words through reading come much later. अब बात करते हैं, there will no language without oral component. A large part of communication is oral and often non-verbal. We need a skill in listening for the very business of living, study and work. तो वी नीड स्किल, हमें वो स्किल यानी लिसनिंग स्किल आनी चाहिए किस लिए, फॉर बिजनेस ऑफ लिविंग, स्टडी एंड वर्क, इवन टू रन बिजनेस एंड गवर्नमेंट। ओके, यहां तक कि बिजनेस को या गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉय हो, है ना, तो आप वैसे पोजीशन पर जहां पर आपको मतलब पब्लिक से मतलब कम्युनिकेट करना पड़ता है, उस कंडीशंस में आप अच्छा लिसनर नहीं रहोगे तो आप पब्लिक को मतलब उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस रनिंग, गवर्नमेंट, एजुकेशन, एक्सकर्शन एंड इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट। ओके, watching video and listening to professional make learning activity. When we watch any movie या when we watch any video, तो अगर उस समय अगर कंसंट्रेट करके आप किसी भी वीडियो को आप नहीं सुनते हो तो आप हर पॉइंट को समझ नहीं पाओगे। और जब जैसे मेरा ही चैनल को ले लो, आप अभी मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरे वीडियो को स्किप करके आप देखोगे, सुनोगे नहीं ध्यान से, तो आपको ये चैप्टर या टॉपिक समझ में नहीं आएगी, और जब समझ में नहीं आएगी तो आप इरिटेट हो जाओगे। और ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप अच्छा से सुनो कोई भी चीजों को, एक समय में एक ही काम करने की कोशिश करो। अगर वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से कंटेंट को सुनो और उसके बाद उसको राइट डाउन करो। तो लिसनिंग इज बेटर देन अदर स्किल। ओके, लिसनिंग डायरेक्टली लिंक टू स्पीकिंग, लिसनिंग जो होता है डायरेक्टली लिंक होता है स्पीकिंग से। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि लिसनिंग कैसे अक्रॉस द करिकुलम होनी चाहिए। तो पहला देखते हैं डेवलपिंग लिसनिंग फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। हम करिकुलम में मतलब लिसनिंग इसलिए करते हैं कि अपना डेवलप कर सकें, एक्यूरेसी को, फ्लुएंसी को डेवलप कर सकें। तो फ्लुएंसी क्या होती है, इट्स एक्वायर द पैटर्न ऑफ लिसनिंग लाइक पेइंग अटेंशन टू द कीवर्ड यूजिंग। फ्लुएंसी तभी आएगा जब आपका अटेंशन अटेंटिव रहोगे, आप कीवर्ड को सही से ग्रैप्स करोगे, गेन करोगे। नॉन लिंग्विस्टिक क्लू बाय अटेंडिंग टू विजुअल साइन एंड अटेंडिंग टू फिजिकल मूवमेंट टू अराइव द मीनिंग, नॉट हैविंग लिसनर वर्ड टू। कभी कभी क्या होता है कि हम रूरल एरिया से आते हैं, वैसे लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, और हम लोग को अगर अर्बन एरिया में जाना पड़ा और उस टाइप के बैकग्राउंड में इन्वॉल्व होना पड़ा, तो हमें वो लैंग्वेज से क्या होता है कोरिलेट नहीं कर पाते, फैमिलियर नहीं रहते, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम होती है अंडरस्टूड करने में, समझने में। तो इसकी वजह से हमें क्या होनी चाहिए, एक चीजों को उसके जेस्चरिंग मतलब बॉडी जेस्चर पर, स्टाइल पर, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं कि उसकी वर्ड को अगर नहीं समझ रहे हैं तो बॉडी स्टाइल से एंड फेस के एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। Am I right ना? नेक्स्ट, एंड नाउ
हाउ टू डेवलप एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी को कैसे डेवलप करना है, तो ये भी एक स्किल है हमारा। तो एबिलिटी टू डेकोड पीस ऑफ कनेक्टेड स्पीच वर्ड बाय वर्ड, नोटिसिंग वर्ड बाउंड्री एंड अंडरस्टैंडिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो पहले सुनना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस वी कांट अचीव एनीथिंग। ओके, तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लर्निंग एनीथिंग। ओके, तो इसलिए एक्यूरेसी आपको डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस पर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिसनिंग की बात करते हैं तो है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेली लिविंग अ लिसन अ वेराइटी ऑफ थिंग। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के चीजों को सुनते हैं। एक फॉर्मल होता है लाइक दैट कि जैसे हम लोग व्हेन वी राइट अ लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओके, जस्ट सिमिलरली लिसनिंग इज टू टाइप्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल इज लाइक वेयर वी यूज लाइक दैट स्कूल्स, कॉलेजेस। ओके, तो ये सारे मतलब वैसे प्लेस पर जिसको ऑफिशियली और कम्युनिकेट करने के लिए आप यूज करते हो। लेकिन जब आप घर में रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, पीयर ग्रुप के साथ रहते हो, फ्रेंड के साथ रहते हो, वी डोंट यूज फॉर्मल लेटर। ओके, वी यूज इनफॉर्मल लिसनिंग। तो ये सारी चीजों को देखेंगे, इस बेस पर हम लोग फॉर्मल लिसनिंग क्या होता है, इनफॉर्मल लिसनिंग क्या होता है। तो देख लेते हैं। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड ऑफ लिसनिंग दैट अकर इन कम्युनिकेशन। दिस विल हेल्प द टीचर टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटी सो दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स आर प्रैक्टिस एंड डेवलप्ड। ओके, firstly we discuss about passive or marginal listening. Okay, this kind of listening happens when our attention is partially divided, taken children are doing their homework with the television turned on the background, or when students are discussing in group within the class and are able to hear and what the student in the next group are saying. इसमें क्या होता है कि एक जो काम मान लेते हैं, सपोज कि एक बच्चा है वो होमवर्क कर रहा है तो उसके बैकग्राउंड में एक टीवी भी चल रही, तो उसका भी साउंड वो क्या कर रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। मतलब एक टाइम में दो काम कर रहा है, होमवर्क भी बना रहा है और साउंड की भी वॉइस को सुन रहा है, साउंड को सुन रहा है, मतलब टीवी के साउंड को सुन रहा है। सिमिलरली क्लास में जब हम एक ग्रुप में बात कर रहे होते तो दूसरा ग्रुप जो बात कर रहा होता है उसकी भी कुछ चीजों को हम लोग सुन रहे होते। तो इस टाइप का जो लिसनिंग होता है उसको हम लोग मार्जिनल लिसनिंग या पैसिव लिसनिंग कहते हैं। नेक्स्ट, अटेंटिव लिसनिंग क्या होती है, तो इस लिसनिंग में हम बात करेंगे जैसे कि पे क्लोज अटेंशन। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर रहते हो, तो जैसे ही अनाउंसमेंट होता है तो आपकी अटेंशन अनाउंसमेंट की तरफ हो जाती है। आप मतलब अटेंशन पे क्लोज अटेंशन आप दे देते हो फुली तरीके से, तो उस टाइप के अटेंटिव लिसनिंग कहलाता है। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप क्लास में रहते हो तो जब टीचर्स बोलता है कि अगर मेरी बात को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर जो दे रहा हूँ, उस जो भी बच्चे इससे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है ना, तो जैसे ही वो बोलता है कि मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा बताने के बाद, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो अटेंटिव हो जाते हैं, ध्यान देने लगते हैं, क्लोज अटेंशन मेंशन करते हैं। तो इस टाइप के लिसनिंग को अटेंटिव लिसनिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक आता है रिस्पॉन्सिव लिसनिंग। रिस्पॉन्सिव लिसनिंग में क्या होता है कि आप चीजों को सुनकर उसको रिस्पॉन्स देना है ना। तो वहां पर लोगों की बातों को अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि मुझे उस बातों को रिस्पॉन्स देनी है। जब अच्छे से आप सुनोगे नहीं तो आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दोगे, गुड वे में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। हैव अ कन्वर्सेशन, डिस्कशन, इट इज द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव लिसनिंग। द टीचर में प्रोवाइड अ थीम। टीचर क्या होती है, एक थीम प्रोवाइड करती है या सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट टू डिस्कस आफ्टर दे हैव हर्ड अ स्टोरी, रीड अ पैसेज। टीचर से एक स्टोरी सुना सकता है, वीडियो चला सकता है क्लास में, है ना, प्रोजेक्टर के थ्रू, और उसके बाद उससे बोलेगा कि आप इसको बताना है, समरी बताना है, उसको ब्रीफ आप बताओ। तो ये सारी चीजें जो हो जाएंगे रिस्पॉन्सिव लिसनिंग में होती है। ठीक है, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसको देख। अब लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे सपोज कि मान लेते हैं कोई भी लेक्चर पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन हम रख देते हैं किसी बच्चे के सामने और बोलते हैं कि मैं इस लेक्चर के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से पूछूंगा और इसका आंसर मेरे इस लेक्चर में ही है। तो उसमें क्या हो जाता है कि इट इज ए पार्ट ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी बच्चे उस जो टीचर पढ़ा रहे हैं चाहे लोग बोल रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो अटेंटिव हो जाते हैं, मोर अटेंटिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लिसनिंग को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मतलब लिसनिंग कहते हैं। और भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आप पढ़ा रहे हो,
तो आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसमें टीचर्स क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं, है ना, बहुत सारे कंटेंट को कोरिलेट करके बताते हैं। तो आपकी जरूरत के हिसाब से आप उसमें कंटेंट को आप अपनी अनुसार आप अपनी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हो उस लेक्चर में। इस प्रकार के लिसनिंग को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिसनिंग कहते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग जो होता है कि इसमें एप्रिशिएट लिसनिंग में क्या होगा कि वैसा लिसनिंग, अ लिसनिंग इट इज अ टाइप्स ऑफ विच प्रोवाइड प्लेजर एक्टिविटी, जो हमें प्लेजर प्रोवाइड करती है, हमें रिलैक्स प्रोवाइड कर सकती है, इंजॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है, लाइक दैट की ड्रामेटाइजेशन, ड्रामा, स्टोरी, पोएम, रिसाइटेशन। तो ये सारी चीजों को आप इंटरेस्ट से अगर सुन रहे हो तो आपको एक आनंद मिलेगा, एक अच्छा फील करोगे, है ना। चाहे कोई भी आप मूवी देखते हो तो उसकी कंटेंट को, उसकी वॉइस को अच्छे से अगर आप सुनते हो, बी लिसन इन केयरफुली वे, तो आपको एक आनंद मिलेगा, है ना। तो रेंडरिंग ऑफ पोएम, स्टोरी ऑन सीडी टोल्ड बाय द टीचर, लिसनिंग टू अ प्ले कैन बी। कभी कभी हमें दादा और नाना नानी जो होते थे, दादी, तो हमें क्या कहानियां सुनाया करती थी बचपन में। तो कहानियां जब सुनाया करती थी तो अच्छे से हम लोग क्या करते, अटेंटिव मतलब ध्यान से सुनते थे, और जब ध्यान से सुनते थे तो हमें एक आनंद मिलता था और सुनते सुनते हम लोग सो जाते थे। तो ये सारी चीजें जो होती है ना एप्रिशिएटिव लिसनिंग में आती है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें एक थीम होगा, स्टोरी होगा, सिचुएशन, कैरेक्टर होगी, ड्रामा होगा, पोएम हो सकता है ना, इस सारे चीजें इसमें होगी, ठीक है। क्रिएटिव लिसनिंग क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू और ओरिजिनल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम presented through the spoken word is creative listening. It is also the act of entering imaginatively, okay, into the experience and the setting and the feelings of the character in a story, like that. Creative, it means ki when we listen in carefully, then we after we creative listener, like that ki being narrated, read aloud over the radio stage, है ना, इस तरह से आप परफॉर्म कर पाओगे, है ना। आप एक मतलब क्रिएटिव लिसनिंग होता है कि आप पे मतलब कोई भी रेडियो पर कोई भी अगर जो कमेंटेटर होता है, कमेंट करता है या फिर कोई गेम के बारे में बताता है, एक कह सकते हो आप, तो द लिसनर में लिसन टू अ सिचुएशन एंड सजेस्ट सॉल्यूशन, और आफ्टर लिसनिंग टू स्टोरी गिव द स्टोरी अ डिफरेंट एंड। तो बहुत सारे क्रिएटिव लिसनिंग क्या होता है कि इसमें हम लोग बहुत बीच बीच में ऐसा सस्पेंस चीज बताते हैं कि लास्ट में उसकी चीजों को हम लोग बताते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे एनालिटिकल और क्रिटिकल लिसनिंग के बारे में। एनालिटिकल लिसनिंग मेक अ ग्रेट डिमांड नाउ डे। एनालिटिकल लिसनिंग इट्स अ वेरी ग्रेट डिमांड ऑन द लिसनर बिकॉज द लिसनर नीड टू बी केयरफुल। तो लिसनर की क्या जरूरत होती है? केयरफुल, एक्यूरेट एंड अटेंटिव इन ऑर्डर टू मेक इन्फेरेंस एंड वैल्यू जजमेंट रिगार्डिंग सिचुएशन। किसके अनुसार? सिचुएशन के अनुसार, प्रोसेस, प्लेस, पर्सन एंड थिंग। अब एनालिटिकल में क्या होता है, क्रिटिकल लिसनिंग में, कि जब यू स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड, ओके, आप जब तक आप सुनते हो, कब तक? जब तक वो समझ नहीं जाते व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, और हाउ एंड बट ऑल्सो हैज सम रीजन या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवेल्युएट व्हाट इज बीइंग सेड टू यू एंड हाउ इट इज बीइंग सेड, ओके, कैसे कह रहे हैं, तो उसकी स्टाइल, ये सारे चीजों को हम लोग इसमें क्रिएटिव देखते हैं। लिसनिंग फॉर डिटेल्स अब देख लेते हैं, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी स्किल्स नीडेड स्टूडेंट इज अंडरस्टैंडिंग डिटेल इन लेक्चर और अ पैसेज। व्हेन वी लिसन इन केयरफुली, तब आप उसको डिटेल में अगर आप सुनते हो कोई भी चीजों को वंस ए से लेके जेड के बीच में, मतलब बिगिनिंग टू टिल एंड, तब आप चीजों को लिख पाओगे। समझ में आ रही है ना बातों को? तो आपको एकदम डिटेल वे में आप पेशेंस के साथ चीजों को सुनना है। ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच में स्किप किए जा रहे हो, बोर फील कर रहे हो, है ना। फर्स्ट टाइम लेक्चर को आप सुनो, डिसाइड करो कि हाँ ये सही है कि नहीं। आजकल के क्या हो रहा है ना, ट्रेंड चल रखा है कि 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो आप देखते हो, है ना। अच्छी चीजें से लोग दूर भागते जा रहे हैं। एक क्रिएटिविटी जो होती है वो सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज के लोगों के पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट सबके पास है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी चीजों को ऑब्जॉर्व करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई भी एक चीजों में आप मास्टर बन सकते हो, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं लिसनिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए लिसनिंग में? इन द ऑल एक्टिविटी द टीचर नीड टू केयरफुल लिसन टू एंड ऑब्जर्व हाउ द स्टूडेंट रिस्पॉन्ड, सी कैन इंटर एंड द
डायरेक्ट एंड फैसिलिटेट। अब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे स्टूडेंट को अटेंटिव करना है, फैसिलिटेट करना है उसकी लर्निंग में, है ना, उसको कैसे मतलब अटेंशन प्रोवाइड करनी है। तो टीचर्स को चाहिए, है ना, कि ये सब चीजें एक्टिविटी कुछ जैसे कि आप पे उन्हें बीच बीच में गैप दें, कुछ ऐसी बातें करें जो मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, स्टडी से हटकर चीजों को आप अटेंशन दिलाने के लिए बच्चे के बीच में स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट आप बना सकते हो। मान लेते क्लास कंटिन्यू 15-20 मिनट का आप ले लिए, उसके बाद थोड़ा सा मतलब आप स्ट्रेस जो हो चुका है इन्वायरमेंट को एकदम इजिली बहुत कंफर्टेबल बनाओ, है ना। ये सारी चीजें स्किल होनी चाहिए एक टीचर्स में। चलो यहाँ स्ट्रेटेजी के बात में हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या एक्टिविटी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना। हाउ टू डू, क्या करो, हाउ कैसे करोगे। कॉल एंड रिलेट वर्ड्स एंड फ्रेज टू बी पुट ऑन बोर्ड, है ना। आप मतलब जो भी आप बोल रहे हो तो उससे रिलेटेड बच्चों को आप एक वर्ड बोलोगे कि आप यहाँ पर वर्ड बनाओ, तो उसके मतलब इससे रिलेटेड फ्रेज लिखो, वर्ड लिखो, जो भी है, तो वो क्या होगा ना कि बच्चे में काफी अटेंशन आ जाएगा, केयरफुल हो जाएंगे और अच्छे से समझेंगे और चीजों को क्या करेंगे, उनके अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, है ना। पर्पस क्या है, ये सारे चीजों जो एक्टिविटी में बता रहा हूं, है ना। दिस नॉलेज ओरिएंटेड एक्टिविटी एम टू प्रिपेयर स्टूडेंट बाय इनकरेज देम टू एक्टिवेट स्टोर्ड स्केमाटा और एक्वायर रिलेवेंट टाइप ऑफ वर्ड, यानी उनकी जो एक्टिविटी, उनकी जो मतलब स्किल डेवलपमेंट है उसको डेवलप्ड करना है ना। उसकी मतलब स्पीड को बढ़ाना है, ये सारी चीज। माइंड मैपिंग, है ना, माइंड मैपिंग, राइट डाउन वर्ड्स या ड्रॉ सिंपल पिक्चर इन अ वे। अटेंटिव करने के लिए टीचर्स को चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पे एक माइंड, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड माइंड मैप ड्रॉ करना। डिस्कशन, डिस्कस सिमिलर और रिलेटेड इशू बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस और पिक्चर। आप मान लेते हैं जो पिक्चर या टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे आप बच्चों के बीच में डिस्कस करो, उससे उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। गेम्स, सिंपल वर्ड और इंफॉर्मेशन गैप, थोड़ा बीच में एक गैप देकर आप उनसे गेम, है ना, 2-4 लेटर, जैसा सब्जेक्ट उस हिसाब से आप गेम करवा सकते हो। गाइड क्वेश्चंस, गेस को आंसर एंड क्वेश्चंस ऑन द टेक्स्ट। आप जो टेक्स्ट पढ़ा रहे हो उससे बच्चों के बोलो इससे क्या क्वेश्चन होना चाहिए, आप क्वेश्चंस बताओ, उनसे आंसर पूछो, ये सारी चीजें। पिक्चर डायग्राम, कंप्लीट इलिस्ट्रेट विद द सिंपल ड्राइंग और वर्ड्स। प्रेडिक्शंस क्या होता है, प्रेडिक्ट कंटेंट, कैरेक्टर, सेटिंग, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, है ना। ये सारे चीजें, कैरेक्टर, ये सब सारे चीजें आप पूछ सकते हो बच्चे से। एलिमिनेशन, आइडेंटिफाई द odd one out from the group's pictures, phrase, skimming, read a related short text for gist, okay। तो ये सारे चीजें आप बच्चे से, हाँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होना बहुत जरूरी है अटेंटिव लाने के लिए, ताकि बच्चे क्या हो उससे ज्यादा अटेंटिव हो और अपने मतलब अच्छा दे, 100% दे सके क्लास को। तो आपको यहीं तक था लिसनिंग स्किल, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके स्पीकिंग स्किल। तो प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहो आप लोग, और आई होप एक लाइक तो बनता है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और शेयर माई चैनल, ओके।